कहने को तो दहेज प्रथा पर कई कानून बन गए हैं और दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या सच में दहेज प्रथा खत्म हो गई है? आज भी आपने अक्सर शादियों में वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को शादी में खूब भर भर कर गिफ्ट्स के नाम पर दहेज देते देखा होगा। ऐसे में वर पक्ष की तो मौज हो जाती है, लेकिन वधू पक्ष पर पड़ने वाला बोझ एक पिता ही समझ सकता है। लेकिन इन सब के बीच कई वर और वधू पक्ष ऐसे भी है जो इसका विरोध करते हैं और दहेज मुक्त अभियान का हिस्सा बन इस कुप्रथा को खत्म करने में पूरा सहयोग करते हैं। इसी कड़ी में जयपुर के रजावत परिवार ने एक नई मिसाल कायम की है, जिसमें ठाकुर मगन सिंह रजावत अपनी सुपुत्री प्रतिभा सिंह का विवाह रघुवीर सिंह राठौर के सुपुत्र संदीप सिंह के साथ दहेज मुक्त कराया। ये विवाह न केवल दहेज मुक्त बल्कि दिखावा मुक्त, नशा मुक्त और मायरा यानी कि भात मुक्त विवाह कराया गया। जो मगन सिंह जी है हमारे जयपुर छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता है और आपकी सुपुत्री का विवाह आप संदीप बना से हुआ और संदीप बना और आपके पिताजी डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लिया। 101 रुपये और नारियल में तिलक वसूली की है और इसके बाद में हम पहले दिन से आभार व्यक्त करते हैं दोनों परिवारों का। दोनों परिवारों ने ये अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि त्याग ये सर्वोच्च त्याग बोलते हैं हम इसको, क्योंकि पहले राजपूत समाज कभी भी इस तरह का नहीं था कि जो दहेज की डिमांड करता था। दहेज क्या है? दहेज जो बेटी विदा कर रहा है पिता, वो ही दहेज होता है। और जो हमारा विवाह है ये धार्मिक संस्कार है। पंडित जी सामने विराजमान है, पंडित जी से अगर आप पूछेंगे विवाह क्या है तो विवाह 16 जो संस्कार होते हैं हमारे धार्मिक संस्कार, उसमें एक 16वां संस्कार है हमारा। और इसी के तहत हमें विवाह करना होता है। विवाह का आयोजन जो समाज के अंदर होती है, जो दहेज के रूप में हमने विकल्प रूप इसका कर दिया है, उसके लिए जो आज दोनों परिवारों ने आपको जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसके लिए तहे से अभिनंदन स्वागत योग्य है। और मैंने एक शपथ ली है कि जो भी दहेज का त्याग करता है मैं साक्षात दंडवत कर उनको सम्मान देता हूं। तो बना और बना के पिताजी को साक्षात दंडवत करके और मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा। दहेज मुक्त विवाह उत्सव के जरिए रजावत परिवार ने समाज को एक मैसेज दिया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को जयपुर आमेर के ओम विबल गार्डन में ठाकुर मगन सिंह रजावत अपनी सुपुत्री प्रतिभा सिंह का विवाह रघुवीर सिंह राठौर के सुपुत्र संदीप सिंह के साथ दहेज मुक्त कराया गया। इस दौरान पूरे मंत्रोच्चारण के साथ सीता विवाह समान जयमाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर दहेज विरोधी संगठन के लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। 2019 के अंदर हमने दहेज विरोधी फेडरेशन का गठन करके और राजपूत समाज को मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाने के लिए एक योजना लेके आए और उसी के तहत पूरा अभियान चला। पिछले 5 साल से ये अभियान चल रहा है और तकरीबन हजारों की तादाद में टीके छोड़ चुके हैं, दहेज नहीं ले रहे हैं। और इसके साथ भी और भी अन्य जो कुरीतियां हैं उनके संबंध में भी हमारा पूरा अभियान चल रहा है। और इसी के तहत ये हमारे लड़की के जो पिताजी हैं मगन सिंह जी, ये हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ से जुड़े हुए हैं। इनकी बिटिया है वो भी हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय से जुड़ी हुई है और इन्होंने ऐसा ही वर ढूंढा है और वो भी अगले ही दहेज विरोधी मिले इनको। और इस वजह से आज हमारी पूरी टीम दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की यहाँ आके और आज इनको मान सम्मान के हिसाब से मोमेंटो दिया गया है, स्मृति चिन्ह दिया गया है, मेडल दिए गए हैं। तो ये दहेज विरोधी प्रोग्राम ये अपने राजस्थान है या ऑल ओवर इंडिया में कहाँ तक कर रहा है? दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ करीब 10 राज्यों में काम कर रहा है। हमारे 10 राज्यों में टीम है। अच्छा। और जिले वाइज हम कार्यक्रम करते हैं। अच्छा। और सगाइयों के हमारे बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। हाँ। अभी हमारे 23, 24 और 25 तारीख को रजवाड़ा रिसोर्ट जयपुर के अंदर वैशाल नगर थाने के पास में बहुत बड़ा आयोजन है हमारा, सगाइयों का ही है। उसके अंदर 3-4 हजार लोग आएंगे और हर बार हमारे बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और जोधपुर में हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, उसके बाद में हमारे प्रतापगढ़ में हुआ, पाली में हम अभी 5000 लोगों का अभियान करके बहुत शानदार आयोजन करके आए। तो ये हमारा अभियान चलता रहता है।